जब जीवन आपको चोट पहुंचाए, क्या आप टूट जाते हैं या और मजबूत बनते हैं? जब कोई धोखा देता है, जब उम्मीदें टूटती हैं, जब सब कुछ हमारे खिलाफ जाता है, तब बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अंदर से शांत और स्थिर रहते हैं। ऐसे ही एक अद्भुत दर्शन स्टोइसिज्म, 2000 साल पुरानी ये सोच आज की भागती टूटती उछलती जिंदगी के लिए सबसे बड़ा इलाज है। आज के वीडियो में हम स्टोइसिज्म को सिर्फ समझेंगे नहीं बल्कि महसूस करेंगे। आप जानेंगे इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके 4 मूल सिद्धांत क्या हैं, कैसे एक गुलाम फिलोसोफर बना और कैसे एक सम्राट सबसे शांत व्यक्ति बना, और कैसे आप स्टोइसिज्म को अपनाकर अपने जीवन को गहराई से बदल सकते हैं। पहले भाग में हम जानते हैं कि स्टोइसिज्म है क्या। अब स्टोइसिज्म एक ऐसा दर्शन है जो कहता है जीवन में जो होता है वह उतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी यह है कि आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। सोचिए, 2 लोग के साथ एक ही दुर्घटना हुई, एक टूट गया, एक डिप्रेशन में चला गया, दूसरा शांत रहा, सीखा और आगे बढ़ा। फर्क क्या था? सिर्फ सोच का। बस यही है स्टोइसिज्म। स्टोइक्स मानते हैं कि आपके विचार ही आपके जीवन का आधार हैं। आप बाहर की दुनिया नहीं बदल सकते, लेकिन अंदर की दुनिया को पूरी तरह बदल सकते हैं। स्टोइसिज्म की शुरुआत ग्रीस में ज़ेनो ऑफ सिटियम ने की, लेकिन इसे असली गहराई दी 3 महान दार्शनिकों ने, जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहले मार्कस ऑरेलियस, एक सम्राट हैं जो कि, दूसरे हैं सेनेका, एक राजनेता और लेखक, तीसरे हैं एपिक्टेटस, एक गुलाम। अब हम जानते हैं स्टोइसिज्म के 4 मूल सिद्धांत कौन से हैं। 4 मूल सिद्धांतों में सबसे पहले जो बात आती है वो आती है विजडम की, बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि यह समझना है कि कौन सी चीज़ मेरे कंट्रोल में है और कौन सी नहीं है। कंट्रोल में क्या? जैसे मेरी सोच, मेरे शब्द या मेरे कर्म। और कंट्रोल में क्या नहीं है? जैसे लोग क्या कहेंगे, मौसम, मृत्यु, अन्य भावनाएं। जब आप अपने समय और ऊर्जा से उन्हीं चीज़ों पर लगाते हैं जो आपके कंट्रोल में है, तब ही सच्चा शांति और आत्मबल आता है। एपिक्टेटस का एक वचन मुझे याद आता है, डोंट सीक फॉर थिंग्स टू हैपन द वे यू वांट देम टू, rather wish that what happens the way it happens, then you will be happy। अगर हम दूसरे सिद्धांत की बात करें तो दूसरा आता है करेज, साहस। साहस का मतलब सिर्फ लड़ाई करना नहीं है, बल्कि जब मन अंदर से टूटा हो तब भी संयम में खड़े रहना। मार्कस ऑरेलियस एक सम्राट होकर भी रोज जनरल लिखते थे। उन्होंने लिखा, जब तुम्हारा मन परेशान हो तो बाहर मत देखो, अपने अंदर, अपने भीतर देखो, वह शक्ति है। स्टोइसिज्म कहता है डर को फील करो, लेकिन अपने कर्म से पीछे मत हटो। और तीसरा सिद्धांत आता है टेम्परेंस, संयम। आज के युग में जहां हर चीज इंस्टेंट है, डोपामिन, लाइक रील्स, वही स्टोइसिज्म कहता है हर चीज को सीमित मात्रा में लो, न कम न ज्यादा। गुस्सा आया तुरंत जवाब मत दो, खाना पसंद है जरूरत से ज्यादा मत खाओ, प्यार में हो मोह में मत बहो। सेनेका कहते हैं, इट इज नॉट द मैन हु हैज टू लिटिल बट द मैन हु क्रेव्स मोर दैट इज पुअर। अगर हम चौथे सिद्धांत की बात करें तो वो आता है जस्टिस, न्याय और करुणा। स्टोइसिज्म कहता है तुम्हारा व्यक्तिगत विकास तभी सच्चा है जब वो समाज के लिए भी अच्छा हो। सच बोलो, दूसरे के साथ वही व्यवहार करो जो तुम चाहते हो। ऐसा ही एक कोट बाइबल में भी कहा गया है कि जैसा तुम चाहते हो दूसरे तुमसे व्यवहार करें, उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार करो। अच्छाई बिना दिखावे के करो। स्टोइक्स के लिए न्याय सिर्फ कानून नहीं, आत्मा की मांग थी। अब स्टोइक थिंकर्स को अगर हम गहराई से जाने तो मार्कस ऑरेलियस, जो रोम के सम्राट लेकिन मन से साधु, बिल्कुल जैसे जनक,
रोज़ जर्नल लिखते थे। मेडिटेशन जिसने उन्होंने आत्म मंथन किया। उन्होंने लिखा, अगर तुम परेशान हो तो कारण बाहर नहीं है, तुम्हारी अपनी सोच है। सेनेका का भी एक वचन मुझे याद आता है, राजनीति में रहते हुए भी जो आत्मा से शांत, उनकी सीख थी, डर आने से पहले ही हम डर जाते हैं। हम अधिकांश दुख अपने मन में पैदा करते हैं, हकीकत में नहीं। और अगर हम बात करें एपिक्टेटस की, एक गुलाम लेकिन आत्मा से सबसे स्वतंत्र व्यक्ति, जो कहते हैं तुम्हारे विचार तुम्हारे मालिक हैं, उनके गुलाम मत बनो। आज के जीवन में स्टोइसिज्म का क्या अर्थ है? सबसे पहला, ओवर थिंकिंग और एंजाइटी में जब बार बार सोचें क्या होगा अगर वो चला गया, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, तब स्टोइसिज्म कहता है तुम्हारे कंट्रोल में ये सब चीज़ें नहीं है, तो खुद को मत जलाओ। सोशल मीडिया और उसका एडिक्शन, हर बार डोपामिन हिट लेना, वैलिडेशन ढूंढना, यह हमें भीतर से कमज़ोर करता है। स्टोइसिज्म कहता है खुशी भीतर है, बाहर नहीं। तीसरा, आलोचना, रिजेक्शन और धोखा। अगर कोई धोखा देता है तो सोचो, क्या मैं खुद को उससे बर्बाद करने दूं या शांत रहकर खुद को ऊपर उठाऊं? इस बात पर बहुत गहरे से मनन कीजिएगा। अब हम बात करते हैं कैसे शुरू करें स्टोइक को अपने जीवन में। जर्नलिंग शुरू करें। हर रात लिखो, आज किस बात ने मुझे परेशान किया, क्या वो मेरे कंट्रोल में था? दूसरा, नेगेटिव विजुअलाइजेशन। अपने मन में सबसे बुरी स्थिति की कल्पना करो। हाँ जी, थोड़ा अजीब लगेगा, और उस स्थिति को एक्सेप्ट करो। तब जीवन में जो कुछ गलत हो तो तुम रेडी हो। कोट रिमाइंडर कार्ड्स बनाओ। एपिक्टेटस, मार्कस के कोट्स को याद करो, कागज़ में लिखकर अपने पास रखो, ताकि तुम्हें मुश्किल समय आने पर वो याद आ जाए। मिनिमलिज्म, कम चीज़ें, गहरी सोच, यही स्टोइक जीवन है। स्टोइसिज्म कहता है शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। जब जीवन तुम्हें हिला दे, जब लोग तुम्हें नीचा दिखाएं, जब असफलता सामने खड़ी हो, तब एक स्टोइक की तरह सोचो, क्या ये मेरे नियंत्रण में है? अगर हाँ, तो शांत रहो और कर्म करो। अगर नहीं, तो उसे जाने दो। स्टोइसिज्म सिर्फ एक दर्शन नहीं, ये आत्मा की शक्ति है। अगर आपको यह दर्शन गहराई से छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि स्टोइसिज्म की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली बार हम और भी गहरी बातों के साथ आएंगे। धन्यवाद।